अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन मेथोडोलॉजीज़ ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे हमने इनिशियल कुछ डिस्कशन की है। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो आप इस प्लेलिस्ट को विज़िट करें और ज़रूर वो पहले सुनें। आज हम ग्रीन मेथोडोलॉजीज़ पे बात करेंगे। देयर आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इस लेक्चर में और आने वाले कमिंग लेक्चर में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट आर बेसिकली इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ synthesized metal organic framework. These standards address fundamental procedural aspects that cover utilization of non-toxic solvent. इन 12 प्रिंसिपल में हम ये देखेंगे कि सॉल्वेंट के हवाले से जो नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट हैं वो हमने यूज़ करने हैं, एंड सेफर रिएजेंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस को कैसे बना सकते हैं, रिन्यूएबल फीड स्टॉक, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल फाइनल प्रोडक्ट। ये सारी की सारी चीज़ें हम गेन करना चाहते हैं। अब इन प्रोसेस इन प्रॉपर्टीज़ को या इन चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने प्रोसेस में वेरिएशंस लानी होंगी और उन वेरिएशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। कहता है द ग्रीन एंड स्केलेबल सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कैन बी एवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ के वो कितना अच्छा ग्रीन सिंथेसिस हुआ है। हम इन बेसिस पे उसे करेक्टराइज करेंगे, इन बेसिस पे उसका वेट करेंगे, इन बेसिस पे उसे जांचेंगे। अब पहली बात, जो पहला फैक्टर है वो हम ये देखेंगे कि बायो कंपैटिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि नहीं। यानी इस ग्रीन सिंथेसिस के लिए आप अगर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इस ग्रीन प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बायो कंपैटिबल हैं कि नहीं। और दूसरा हम ये देखेंगे कि वो एनर्जी एफिशिएंट हैं कि नहीं, यानी उनकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है फॉर दैट प्रोसेस दैट शुड बी इकोनॉमिकल और वो एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा ये है, तीसरी बात ये है कि आप उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं दैट मस्ट बी सेफ रिएक्शन मीडिया सच एज वाटर और सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट। इन वाटर और या ये सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट पे हम इन डिटेल एक वीडियो करेंगे कि ये कौन से होते हैं। Continuous production approaches and performance design of metal organic framework through theoretical prediction। ये सारी बातें, ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वाले जिनकी बेस पे हम अपना जो ग्रीन सिंथेसिस है, जिसके थ्रू हमने अपना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी वर्थ डिटरमिन करेंगे कि वो कितना एफिशिएंट है। और अगर इन पैरामीटर्स पे हम जांच के वो बेवज़न हुए, उनका वेट कम हुआ, तो हम कहेंगे कि ये कोई इतना अच्छा ग्रीन मेथड नहीं है। तो आगे चलते हैं और आगे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, हमने इससे पहले भी खैर ये वाली पिक्चर आपको दिखाई थी, आज हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल आयन होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक लिंकर होते हैं, हम इनको लिंक करते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। ये पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 डायमेंशनल पोरस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब ना ये जब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क सिंथेसाइज हो जाता है तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें से हम एक को डोमिनेट करना चाह रहे होते हैं या कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम चाह रहे होते हैं कि पोरोसिटी हो, सरफेस एरिया ज़्यादा हो और स्ट्रक्चर ट्यूनेबल बने, या इसी तरह हम ल्यूमिनस प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कायरलिटी है, क्रिस्टलिनिटी है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर प्ले करके ट्यून कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें तो ज़ाहिर है ये इसके बेसिक प्रिकर्सर मटेरियल हैं कि आपके पास लिंकर्स होंगे, आपके पास मेटल आयन होंगे, लेकिन इन लिंकर्स या मेटल आयन को आपस में रिएक्शन कराने के लिए हमें सॉल्वेंट ज़रूरत होता है। तो वो सॉल्वेंट ऑलमोस्ट हर तरह के प्रोसेस में यूज़ होता है। ये सॉल्वेंट की नेचर क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और तीसरा ये है कि उस रिएक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है और रिएक्शन टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम ये देखेंगे कि ये जो सॉल्वेंट है इसके हवाले से क्या रिकमेंडेशन है, क्या
तरजीहात हैं साइंटिस्ट की, या ग्रीन सिंथेसिस जो केमिस्ट हैं वो क्या रेकमेंड करते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर आप ये देखें सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेसिस मीन कि ऐसे सिंथेसिस, कुछ सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस भी होते हैं ग्रीन, वो भी हम देखेंगे। जो सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेसिस होता है उसमें सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये बहुत इंटीग्रल स्टेप होता है। सॉल्वेंट जो है ये आपके उस रिएक्शन को रेगुलेट करने में या फॉर्मेशन ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट, ज़ाहिर है आपका मेटल आयन एक ऑर्गेनिक लिंकर की मदद से जुड़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन है उस इन्वायरमेंट को बनाने में दिस सॉल्वेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये जो स्ट्रक्चर, आप यूँ भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेसिस जो होता है उसमें सॉल्वेंट जो होता है उस किस नेचर का सॉल्वेंट आप यूटिलाइज कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स होते हैं, या आप ये कह लें कि पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेशन विद मेटल आयन। ये सॉल्वेंट बहुत अहम है। Therefore, selection of solvent has a significant impact over the final lattice structure. इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अहम है, तो आज अगली स्लाइड में हम ये देखते हैं कि किस किस नेचर के सॉल्वेंट पाए जाते हैं। ये कहता है जो ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स हैं, ट्रेडिशनल सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, वो ज़्यादातर जो सॉल्वेंट हैं, एम्प्लॉय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज DEF है या DMF है, इनके पूरे नाम तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वाले ट्रेडिशनली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब इनका फ़ायदा तो ये है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिएक्शन मीडिया एज अ रिएक्शन मीडिया अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एवोपरेशन रेट्स बहुत लो होते हैं। लेकिन इनके कुछ नुकसानात हैं। इसके नतीजे में इन सॉल्वेंट को यूटिलाइज करने में हैज़र्डस अमाइंस अपॉन हीटिंग, ये अमाइन जो कि बहुत जहरीले होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं इसके इन सॉल्वेंट को यूटिलाइज करने में। अब ये सॉल्वेंट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल जो MOF है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की जो प्रोफाइल है, उसकी टॉक्सिटी प्रोफाइल है, उसमें इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। ज़ाहिर है मैं कह रहा था कि हम मेक श्योर करते हैं कि ये नॉन टॉक्सिक हों, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। इन सॉल्वेंट को यूटिलाइज करने के नतीजे में ये वाले चीज़ें इमर्ज होगी। अब डिवेलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, इसके अल्टरनेटिव, इन सॉल्वेंट के अल्टरनेटिव को डिवेलप करना प्रोसेस सेफ्टी के लिए और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाली बात भी आप समझ गए हैं तो आज नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये कहता है कि ग्रीन सॉल्वेंट एग्जिस्ट करते हैं और जो सेफर इन्वायरमेंट है फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट आर अदरवाइज नॉट फीजिबल बट देयर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट मस्ट आल्सो बी टेकन। देखें, आपने ग्रीन सॉल्वेंट जो लेने हैं, ज़ाहिर वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो होंगे, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट आप जो देखेंगे इकोनॉमिकल हो। ये ना हो कि वो हो तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वो, लेकिन इतने कॉस्टली हो कि MOF जो है ना उनकी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है वो हम नहीं कर सकते। अब ये कहता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से ग्रीन सॉल्वेंट के इन्वायरमेंटली वो कैसे होने चाहिए। उनके वेरी लिटिल हेल्थ इम्पैक्ट होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन ईजी हो। ज़ाहिर है तब भी वो इकोनॉमिकल होंगे, अगर एक्सट्रैक्शन मुश्किल होगी तो वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। कहता है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर टॉक्सिक एंड एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली सॉल्वेंट सेवरल ग्रीन अल्टरनेटिव हैव बीन प्रपोज्ड। उनमें DMSO है, वाटर है और आयनिक लिक्विड है। ये सारे जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं ये उसके अल्टरनेटिव्स हैं। अगर ये वाले अल्टरनेटिव्स भी आपको समझ आ गए हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे आपको ग्रीन सॉल्वेंट की लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये वाली लिस्ट रिकमेंडेड है और ये रिकमेंडेड किस बेस पे ये ग्रुपिंग की गई है कि आपके ये डिफरेंट पैरामीटर के वर्कर सेफ्टी, हेल्थ के लिए सेफ़ है जो इससे बंदा काम कर रहा है, सेफ्टी, प्रोसेस सेफ्टी के हवाले से और इन्वायरमेंटली भी और रेगुलरली इन कंसिडरेशन के बेस पे ये ग्रुप है। इसमें आप देखें वाटर है, आइसोप्रोपाइल है, ये सबसे ज़्यादा स्कोर वाला है, यानी ये बहुत टॉप रिकमेंडेड है। ये बिटवीन है, मतलब ये सेंट्रल है, और ये लेस रिकमेंडेड है, यानी ये हैज़र्डस सॉल्वेंट्स हैं। इस लिस्ट को आप बहुत जायज़ा लें, इसमें हर एक चीज़ को देख लें। वाटर देखें, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसे इसी ग्रुप में लाया गया है। तो
ये हैं कुछ सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेसिस में एम कंसिडरेशंस। हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में कुछ और देखेंगे कि क्रिटिकल लिक्विड्स के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।